बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की कथा, जिस कथा को श्रावण मास के अंदर में गत आज 22 दिनों से इस कथा को श्रवण किया जा रहा है। इस कथा को भावनिष्ठा रूप से श्रावण मास के अंदर में भगवान शंकर के नाना प्रकार के चरित्र लीलाओं की कथा को आप और हम सब लोग मिलकर इस पवित्र क्षेत्र के अंदर में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। जिस कथा की श्रृंखला में अग्रिम दिवस है आज, और इस दिवस के अंदर में हम भगवान शंकर के कुछ और लीलाओं और इस शिव महापुराण के अन्यत्र खंडों की कथा को श्रवण करेंगे। अब उसी कथा की श्रृंखला के अंदर में मैंने आपको कल की कथा में कुछ और ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई थी, जिसमें गौतम जी के द्वारा पूजित शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर की कथा सुनाई थी। दारुक नामक दानव जिसने भगवान के एक औरव ऋषि जो संत हुए हैं उनके शिष्य शिवरूप जी के ऊपर में उन दारुक और दारुकी नाम वाली दानवों ने जब अत्याचार किया तो भगवान नागेश्वर के रूप में वहाँ पर उन्होंने अपनी कृपा की थी। फिर अंतिम कथा में मैंने आपको विष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनाया था। यहाँ पर में सत्यरुद्र खंड खत्म हो जाता है। अब आगे के जो खंड हैं वो हैं उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध खंड। यहाँ से जितने भी ये खंड हैं ये सारे खंडों वास्तविक रूप में भगवान शंकर के तत्वों का ज्ञान है। अभी तक आप कथा सुन रहे थे, वो सुन रहे थे कि जो लीलाओं को आपने भगवान शंकर का देखा है अथवा बहुरूपेण सुना है उनकी कथाओं को सुन रहे थे। अब आप यहाँ से भगवान शंकर के द्वारा निर्मित ये सृष्टि और उसके ऊपर में किस प्रकार से भगवान का पूजन कर्म करके एक जीवात्मा प्रभु को प्राप्त करता है उनकी कथाओं को आप श्रवण करोगे। जो अब बाकी के एक हफ्ते की कथा है, ये कथा में केवल और केवल आप उन ज्ञान तत्वों की बारे में कथा को श्रवण करोगे। जिस प्रकार मैंने आपको विष्णु पुराण के अंदर में श्रीमन नारायण भगवान के द्वारा रचित सृष्टि के ज्ञान तत्वों की कथा सुनाई थी, उसी प्रकार इस शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर की माया से प्रेरित जो सृष्टि है उसकी भी ज्ञान तत्वों की कथा है। तो यहाँ पर मैं व्यास जी से सनत कुमार आदियों ने पूछा, अभी तक सूत जी कथा सुना रहे थे और शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से जो है व्यास जी अपनी गद्दी पे बैठेंगे और वो कथा सुनाएंगे और शौनक आदि ऋषि सनत कुमार आदि उनसे प्रश्न उत्तर करेंगे। क्योंकि तत्वों का ज्ञान केवल वही जीवात्मा ले सकता है जो स्वयं तत्वज्ञानी हो और उसके प्रति उसका समर्पण हो। मैंने आपको पीछे भी बतलाया था कि देखो कि जो कोई आध्यात्मिक ज्ञान और उस ज्ञान के साथ परमात्मा को जोड़ता है वही व्यक्ति मुक्त होने का अधिकारी है। यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि शिव महापुराण को श्रवण करके पढ़ के भी एक जीवात्मा मुक्त हो सकता है। वो कैसे मुक्ति को प्राप्त करता है
वो आगे आप कथाओं में ये 7 दिन के अंदर में श्रवण करेंगे कि एक हफ्ता के अंदर में भगवान शंकर की इस शिव महापुराण को श्रवण करके अथवा पढ़ के एक जीवात्मा किस प्रकार अपने इस क्रम शरीर से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर मैं व्यास जी से सनत आदि कुमारों ने पूछा कि प्रभु अब आप कृपा करके आगे की कथा को कहें। भगवान शंकर की महिमा क्या है, शिव महिमा क्या है, शिव की पूजा का क्या महात्म्य है, शिव है कौन, शिव का क्या निरूपण है और शिव की माया क्या है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किस किस प्रकार से पूजा होती है और भगवान शंकर किस प्रकार से प्रसन्न होकर अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, हमारी उन सभी कथाओं को सुनने में प्रबल इच्छा है। तो यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि देखो यही श्रद्धा का भाव एक समय एक कल्प में नारद जी ब्रह्मा जी के पास में पहुँचे थे। उन्होंने पूछा कि पिताजी कि ये सृष्टि की जो आपने उत्पत्ति की, ये उत्पत्ति हुई कैसे और आपने भगवान शंकर के प्रति इतना नेह भाव डाला वो किस प्रकार। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र मैंने तुम्हें बतलाया था कि जब मेरा चौथा मुख कट गया था, ब्रह्मा जी का चौथा मुख जब कट गया था, मैंने आपको कथा सुनाई थी ना कि चौथा मुख उनका कट गया था। किन कारणों से कटा था? पहला झूठा उन्होंने ये रखा था कि मैं श्रेष्ठ करूं। दूसरा उनका एक और कारण था, उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया था, संसर्ग किया था। उस दोष स्वरूप उनका चौथा मुख कट गया था। तो उन्होंने कहा कि बेटा जब मेरे अंदर में इस प्रकार के अवगुण आए तो मेरे को अपने आप से खिन्न होने लगी कि ये मैंने क्या किया। अब जब मुझे खिन्नता आने लगी तो मैं वहाँ पर बैठकर भगवान शंकर की तपस्या करना प्रारंभ किया। वो जो ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ था उस लिंग बैर की मैंने तप करना प्रारंभ किया। मैंने आपको बतलाया था कि शिवलिंग का एक नाम क्या है, लिंग बैर। ये मैंने आपको बतलाया था ना जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। अब वहाँ पर मैं वो कहने लगे कि पुत्र एक तरफ तो मैं बैठकर तपस्या की मैंने और दूसरे तरफ नारायण भगवान ने बैठकर तपस्या की। अब मैं पहले नारायण भगवान की तपस्या को बतलाता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार तपस्या की। तो नारायण भगवान जी ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए 108 कमल पुष्पों का एक माला चयन करके भगवान शंकर को चढ़ाने का मन में विचार लिया। अब यहाँ पर मैं व्यास जी से सनत कुमार आदि पूछने लगे कि भगवान शंकर को क्या क्या चढ़ता है और किस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा होती है। तो वो कहने लगे कि देखो भगवान शंकर को केवल और केवल भाव चढ़ता है, वस्तु की महिमा नहीं है, भाव की महिमा है। भगवान शंकर को केवल और केवल व्यक्ति का विशुद्ध भाव चढ़ता है। अब उस भाव को समर्पण करने के लिए कोई पंचामृत चढ़ाए, कोई जल चढ़ाए, कोई फूल चढ़ाए, कोई बिल्व पत्र चढ़ाए, भांग धतूर नाना प्रकार की वस्तुएं हैं और हर वस्तुओं का चढ़ाने का अपना अपना विधान है। तो यहाँ पर वो कहने हैं कि भगवान श्रीमन नारायण के मन में ये भाव आया कि मैं प्रभु को 108 कमल पुष्पों के माला से उन्हें सुशोभित करूं और उनके निमित्त मैं पंचाक्षरी मंत्र का जाप करूं। मैंने आपको बतलाया था पंचाक्षरी मंत्र क्या होता है, ओम नमः शिवाय, और एक होता है प्रणव अक्षर। प्रणव अक्षर किसे कहते हैं, ओम। आप देखो किसी भी मंत्र की शुरुआत ओमकार से हुई है, तीनों देवों की उत्पत्ति ओमकार बिंदु से हुई है, परम शक्ति ओमकार बिंदु है। मैं पीछे कह रहा था ना कि भगवान को प्राप्त करने के कई प्रकार हैं। एक प्रकार है जो अभी आप लोग देख रहे हो, सर्वसाधारण साकार रूप में परमात्मा की पूजा करना,
उनका नाम संकीर्तन करना, उनके निमित्त व्रत करना, तप करना, दान धर्म आदि के कर्मों को करना, ये है साकार रूप, जो सबसे सरल रूप है। उसके बाद है निराकार रूप। योगों के द्वारा जीवात्मा ओमकार के ऊपर में अपने ध्यान को केंद्रित करना, ओमकार बिंदु पे ध्यान को केंद्रित करना और अपने आत्मिक ज्योति को उस परम पिता की ज्योति से मिलाना, ये है निराकार रूप, जो कि आसान नहीं है। लोग जितने भी ये छोटे छोटे संप्रदाय हैं वो कहते हैं कि निराकार स्वरूप का ध्यान करो, लेकिन मेरा मानना है कि जब सरल में मन नहीं लगता तो निराकार में कैसे पहुंचोगे। निराकार में पहुंचने के लिए सारे चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, जो होना आसान नहीं है, और पृथ्वी पे कोई भी चीज़ मुश्किल भी नहीं है। अगर जिसके मन में विचार आ जाए, देखो साकार में भी भगवान मिलेंगे, निराकार में भी भगवान मिलेंगे। साकार में थोड़ा लेट मिलेंगे, निराकार में बड़ी जल्दी मिलेंगे, लेकिन निराकार में पूजा उसी हिसाब से कठिन भी होगी और साकार की पूजा सरल होगी। एक में भाव उमड़ेगा और एक में ज्ञान ज्योति का प्रकाश उत्पन्न होगा। दोनों के दो प्रकार के लक्षण हैं और दोनों ही मार्ग का एक ही ध्येय है, प्रभु के पद की प्राप्ति करना। तो श्रीमन नारायण भगवान ने उस कमल पुष्पों के माला का भगवान शंकर के ऊपर में चढ़ाया। तो जब उन्होंने भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया तो उसमें 107 कमल के पुष्प उन्हें मिले, लेकिन एक पुष्प उसमें कम था। तो जब श्रीमन नारायण भगवान ने बहुत जगह ढूंढा और पुष्प नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया कि अंत में अपने किए गए संकल्प को संपन्न करने के लिए उन्होंने अपने दाहिने नेत्र को निकालकर उस पुष्प में पिरो दिया। जैसे ही प्रभु ने अपना नेत्र निकालकर उस पुष्प में पिरोया, भगवान शंकर उसी समय प्रकट हुए। श्रीमन नारायण भगवान के ऊपर प्रसन्न होकर उन्होंने सुदर्शन चक्र उन्हें दिया कि आगे पृथ्वी के ऊपर में, पृथ्वी के अलावा जितने भुवन होंगे जहाँ पर में जीव आत्माओं की उत्पत्ति होगी, तो उनके जन कल्याण के लिए ये सुदर्शन चक्र का आप सदुपयोग करेंगे। श्रीमन नारायण भगवान को इस प्रकार से सुदर्शन चक्र दिया। ब्रह्मा जी ने ये बात नारद जी को कहा और ये कथा व्यास जी ने सनत कुमार आदियों को सुनाया, और जिसको आप लोग अभी शिव महापुराण के रूप में कथा रूप में श्रवण कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा कि पिताजी, नारायण भगवान तो भगवान शंकर के अति स्नेही हैं। उन्होंने कहा कि देखो, स्नेह तो मेरा भी भगवान शंकर के प्रति बहुत है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे ऊपर में कई आसक्तियां जब प्रबल हो जाती हैं तो मैं धर्मनिष्ठ से विपरीत चला जाता हूं। तो मेरी इस कमी को देखकर भगवान शंकर मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे एक वेद दिया, एक वेद दिया। पहले वेद एक वेद था, ये मैंने अभी विष्णु पुराण में आपको सुनाया था। पहले एक वेद था, अब उस एक वेद को उन्होंने मुझे दिया। अब मैंने फिर उस वेद के जब उसको पढ़ना प्रारंभ किया तो उसमें मेरे को ज्ञान कोश में कई चीज़ों को जब सरल रूप में समझ नहीं आया, आध्यात्मिक ज्ञान मेरे अंदर में प्रवेश नहीं हुआ, तब मैंने भगवान श्रीमन नारायण को जाकर निवेदन किया कि प्रभु, इस एक वेद को पढ़ना बहुत कठिन है। फिर मैंने नारायण भगवान की बहुत कल्पों तक तपस्या की। तब नारायण भगवान का एक अवतार हुआ, वेदव्यास अवतार, जिनके द्वारा वो एक वेद से 4 वेद हुए। और चारों वेदों का अपना अपना ज्ञान है, हर वेद का अपना ज्ञान है और उस ज्ञान के अनुरूप होकर ही सृष्टि चलती है।
आपको मैं बतलाऊं, जिस प्रकार ये पृथ्वी लोक के ऊपर में जो हमें शिक्षा दी जाती है, चाहे किसी भी प्रकार की इंग्लिश की किताब की शिक्षा ले लो, हिंदी की पुस्तक की लो, गणित की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, ये जो भी कुछ हमें शिक्षाएं दी जाती हैं, तो इसका भी एक आकलन है, इसके द्वारा ये चीज़ लिखी गई। लेकिन जो ये अष्टादश पुराण हैं और जो वेद और शास्त्र हैं, ये वस्तुत रूप में भगवान शंकर और श्रीमन नारायण के आत्मिक स्वरूप हैं। इसी लेके कहा जाता है कि जब किसी धर्म ग्रंथ को श्रवण करें, उसका पाठन करें, तो उसमें पूर्ण श्रद्धा भाव से उसको पढ़ना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। कथा को पढ़ने का विधान है, श्रवण करने का विधान है। पढ़ने का क्या विधान है? तो जो कोई इसके पवित्र भाव से इसको पढ़े, तो एक इसका सुनिश्चित एक स्थान को वो करे कि ये स्थान इसके लिए उत्तम स्थान हमने किया है, उसके ऊपर एक आसन को विद्यमान करें, फिर उसके ऊपर में उस धर्म ग्रंथ को, जिस ग्रंथ को आप श्रवण कर रहे हैं अथवा पढ़ रहे हैं, उस ग्रंथ को, उसको जब आप पढ़ने के लिए बैठें, तो शारीरिक शुद्धि, परिधान शुद्धि और क्षेत्र शुद्धि होनी परम आवश्यक है। कहने का मतलब जैसे मान के चलो, अभी आप यहाँ पे कथा सुन रहे हो, तो जो कथा सुनाए और जो सुने, उसको पहले स्नान करके आना चाहिए। जब कथा कहने वाले का फल है और कथा सुनने वाले को फल है। स्थान शुद्धि, जहाँ पे कथा हो उस स्थान को पहले शुद्ध किया जाए। जहाँ पे आप पाठ करो, पूजन करो, पहले उस स्थान को शुद्ध करो। उसके बाद परिधान शुद्धि, परिधान मीन्स कपड़े। आपने ये कपड़े जो पहन रखे हैं, आप गए इसको उतार दिया, कल इसी को फिर पुनः पहन लिया और फिर आप कथा के लिए बैठ गए या पूजा करने के लिए बैठ गए, तो वो वस्त्र शुद्ध नहीं है। एक बार आपने पहन लिया तो उसके बाद उसको धोने का ही विधान है, चाहे आप 5 मिनट के बाद ही धो, चाहे पूरे दिन के बाद धो। अब उसके बाद में जब आप कोई कथा को श्रवण करते हो, उसका नियम क्या है? ये मैं जितनी बातें अब आपको बतला रहा हूँ, ये उमा संहिता की बातें हैं, जिसमें ये तत्वों का ज्ञान है। और यही ज्ञान की कथा भी आपको मैं 7 दिन सुनाऊंगा। बीच बीच में कुछ भक्त चरित्र सुनाऊंगा, जो कुछ इसके अंदर में है और कुछ मेरे अपने भाव और अनुभव हैं। लेकिन अभी जो 7 दिन की कथा होगी, वो केवल और केवल इन्हीं तत्व ज्ञानों के ऊपर में होगी, क्योंकि अब यहाँ से जो खंड बाकी है, उसमें केवल और केवल यही सारे तत्व ज्ञानों की कथा है। उसके बाद में जो कोई कथा को श्रवण करता है, तो उसका एक नियम है कि जब स्त्री अथवा पुरुष जो कथा को श्रवण करें, तो सबसे पहले ग्रंथ की पहले पूजा हो, ग्रंथ के अंदर में बैठे हुए परमात्मा का आवाहन हो। देखो, भगवान सब जगह हैं, आप में भी भगवान है, इस ग्रंथ में भी भगवान है और मंदिर में तो हैं ही भगवान। लेकिन भगवान को एक बार आवाहन करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो, घर में एक माँ है, एक पिता है, वो अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चे को अगर उसको अपनी माँ को कुछ कहना है या पिता को कुछ कहना है, तो उसे अपने माता पिता को कहने के लिए उनका संबोधन करना पड़ता है। ये बात अलग है कि वो माँ भी उधर ही है, पिता भी वही है और वो बच्चा भी उधर ही है, लेकिन अगर उसे कुछ कहना है अपनी माँ को या पिता को, तो उन्हें उसका संबोधन करना पड़ेगा। जब संबोधन करोगे तभी जाकर उसके माता अथवा पिता उस बच्चे की ओर देखेंगे, ये बच्चा हमसे कुछ कह रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी धर्मनिष्ठ ग्रंथ को श्रवण करते हो, पढ़ते हो, तो उसका पहले आवाहन होता है कि प्रभु आप आओ। और वो प्रभु जब आ जाएंगे, तो आप उसके बाद उस कथा को, उस पाठ को या जप को आप बैठ के करना प्रारंभ करो। और जब वो जप खत्म हो जाए या पाठ खत्म हो जाए,
तो उसके बाद में उसकी आरती होनी चाहिए। मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी, मेरा नियम है कि मैं रोज़ गीता का पाठ करती हूँ, लेकिन मैं पूरे दिन में जब दिल करता है तब पढ़ लेती हूँ। मैंने खुली रखी हुई है रामायण, खुली गीता रखी हुई है, खुली भागवत रखी हुई है। मैंने उनको पूछा बंधी हुई कैसी होती है, खुली और बंधी हुई में क्या फ़र्क है? वो कह रहे कि बंधी हुई हो गई जो 5-7 दिन में ख़त्म करनी है, महीने में ख़त्म करनी है, और खुली हुई वो हो गई जो आज शुरू किया जब दिल करे तब तक ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको बतलाऊं, आपको अगर ग्रंथ का फल लेना है, किसी भी ग्रंथ का फल लेना है, श्रुति फल अगर उसका प्राप्त करना है, तो उसको नियम निष्ठा से पढ़ो तो उसका श्रुति फल मिलेगा। अब आप ये देखो, ये कथा को मैं चाहूँ तो 1 साल तक आपको सुना सकता हूँ, और रोज़ अलग सुनाऊँगा, और यही कथा सुनाऊँगा 1 साल तक, 365 दिन। लेकिन वो फिर कथा का श्रुति फल आपको नहीं मिलेगा। जो कथा जिस कल्प में होनी चाहिए वही कल्प में होना उचितन है। मान के चलो, श्रावण मास में अगर ये संकल्प करके ये कथा को उठाया गया है तो इसका भोग भी श्रावण मास में ही पड़ना चाहिए। अब उसमें आप ये करो कि जी नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे, तो उसका फिर आपको श्रुति फल नहीं मिलेगा। और जब आप कोई कथा करो, कोई व्रत करो, तो उसका श्रुति फल अवश्य ग्रहण करो। बगैर उसको ग्रहण किए ऐसी कथा व्रत आदियों का कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पर वेद व्यास जी कह रहे हैं कि देखो, मैंने उस एक वेद को 4 वेदों में खंड किया। तो ब्रह्मा जी को हमने कहा कि ये ब्रह्मा जी, ये इन 4 वेदों से आप सृष्टि में लोगों के अंदर में ज्ञान विवेक को डालो। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को, ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जब उत्पन्न करने लगे तो सबसे पहले उन्होंने क्या डाला? ज्ञान। और ज्ञान उन्होंने सब में नहीं डाला, हर जीवात्मा के अंदर ज्ञान है और किसी के भी अंदर कोई ज्ञान नहीं है। कहने का अभिप्राय, जैसे एक पक्षी है उसकी ज्ञान की सीमा है, एक पशु है उसकी ज्ञान की सीमा है, आप और हम मानव हैं, हमारी भी ज्ञान की एक सीमा है। उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये अष्टादश पुराण बनाए हुए हैं, जिसको श्रवण करके व्यक्ति आगामी अपने जीवन यात्रा को कैसे सुगम करे। तो वो कहने लगे कि पहले उन्होंने ज्ञान की उत्पत्ति की, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की कृपा से ज्ञान की उत्पत्ति की, और भगवान शंकर का एक रूप ज्ञान अवतार भी है। भगवान का एक अवतार ज्ञान अवतार भी है। भगवान शंकर ने जब डमरू का वादन किया था तो उस डमरू के वादन से स्वर, अलंकार और उससे उत्पन्न हुई भाषा माला वो उत्पन्न हुई थी, जिसको ग्रहण करके ये शास्त्रों का निरूपण किया गया है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की माया से होकर ब्रह्मा जी ने ज्ञान के बाद पूजा पद्धति को प्रारंभ किया। अब पूजा पद्धति 2 प्रकार से होती है। एक होती है नियमों के अनुसार, जैसे भगवान शंकर को जल चढ़ाने का नियम। मैं बतलाता हूँ कि देखो, कोई कथाकार क्या कहता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको वही बात कहूँगा जो शिव महापुराण में लिखा हुआ है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर की पूजा किसी भी प्रकार, किसी भी दिशा में करनी चाहिए, जो प्राण प्रतिष्ठित देव हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा किसी भी दिशा में, किसी भी प्रकार से होती है, क्योंकि ये देव नहीं महादेव हैं। लेकिन मैं कुछ कथाकारों के मुख से सुनता हूँ, वो कहते हैं उत्तर दिशा में ऐसे करो, दक्षिण दिशा में करो, पूर्व में करो, पश्चिम में करो। मैं आपको बतलाऊँ कि देखो, उनका क्या ज्ञान है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको वो बात कहूँगा जो इस धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। धर्म ग्रंथ के अंदर में ये लिखा हुआ है कि भगवान शंकर की जहाँ पर आवाहन हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, वहाँ पे फिर दिशा बोध नहीं होता। अब मान के चलो, आप कहीं भगवान शंकर की पूजा करने गए हो और वहाँ मंदिर में भीड़ है, आप कहो जी मैं तो उधर ही से करूँगी,
सुनेंगे भोलेनाथ, क्योंकि भगवान शंकर ने वो जगह रजिस्टर्ड कर रखी है कि उधर से जो पूजा करेगा उसकी सुनवाई करेंगे, बाकी इधर वालों की सुनवाई नहीं करेंगे। तो ये सोचने वाला मूर्ख आदमी है। मैंने आपको कल कथा में बतलाया था ना कि भगवान शंकर तो उसके ऊपर भी कृपा करते जो मंदिर नहीं आता। भगवान शंकर उसके ऊपर भी कृपा करते जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो अपंग है उनके ऊपर भी, और तो और इन पशु पक्षियों के ऊपर भी जिनके पास में ज्ञान विवेक नहीं है। तो वो यहाँ पे ज्ञान खंड में पूजा की पद्धति में भगवान शंकर की सबसे पहले 4 प्रहर पूजा का विधान बतला रहे हैं। भगवान शंकर की 4 प्रहर की पूजा होती है, और पूजा का सबसे सरल तरीका है, कुछ भी नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करो। ये सबसे सरल पूजा का विधान है। तो शरत कुमार आदियों ने पूछा कि प्रभु, इस सरल तरीके से भगवान शंकर ने किसी के ऊपर कृपा किया है, तो उसका कोई पावन चरित्र आप सुनाएं। तो यहाँ पर मैं वो एक पावन चरित्र सुना रहे हैं जो शिव महापुराण की कथा है, उसको मैं आपको सुना रहा हूँ, जिससे आपको ये पता लगेगा कि भाई जिसने मूंग की दाल नहीं चढ़ाई या जो नहीं चढ़ाई तो भगवान शंकर रुष्ट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये कथा उनके लिए कि जिसने भाव रूप से कुछ भी चढ़ा दिया जाने अनजाने में, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। एक पूर्व काल के अंदर में एक भील जाति का एक निषाद था, जो निषाद नाना प्रकार के पाप कर्मों को करता था। उमा संहिता के अंदर में प्रथम 6ठे अध्याय के अंदर में ये निषाद के चरित्र का वर्णन है। वो भील जाति का जो निषाद था, वो क्या करता, वन में जाता, वन्य पशुओं को मारता और उसी से अपना जीविका चलाता। पाप कर्म तो वो करता, लेकिन उसके अंतर आत्मा में कभी कभी अपने पाप कर्मों के करने से वो दुखी भी रहता कि मैं ये पाप कर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका फल मुझे किस प्रकार भोगना पड़ेगा। वो इसको सोचकर कभी कभी मन में दुखी भी होता। मैं आपको बतलाऊं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसको व्यक्ति मजबूरन करता है। तो जो मजबूरी में किया गया कर्म होता है ना, और उसमें अगर आपको पश्चाताप हो कि ये मुझसे ठीक नहीं हो रहा है, तो वो फल आपका कटित हो सकता है, पाप अथवा पुण्य कर्म। लेकिन जिसको आप जान के कर रहे हो कि भाई ये मैं करके रहूँगी, तो उसका फल तो आपको पूर्ण रूप से ही भोगना पड़ेगा, आप जान के कर रहे हो। अब वो भील नाम का निषाद, उसके मन में घिन होती थी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, वन्य पशुओं को मारता हूँ और उससे मैं अपने घर की और अपनी जीविका चलाता हूँ। लेकिन वो मन में सोचता कि मेरे पास इसके अलावा कोई ज्ञान विवेक भी तो नहीं है। तो भगवान के मंदिर वो रोज़ जाता और भगवान को कहता कि प्रभु, आप मेरे ऊपर इतना कृपा करना कि ये पापी कर्म मैं और ना करूं। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाकर एक बार हाथ जोड़कर ये कहता है ना कि प्रभु, मैं अपने कर्मों से दुखी हूँ, पता नहीं कितने पाप कर्म मैं रोज़ करता हूँ, मैं इससे विमुक्त होना चाहता हूँ, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ, और उसके बाद वो पश्चाताप करता है, तो भगवान शंकर अपनी करुणा से वो पापों को विमुक्त कर देते हैं। लेकिन ये किसके ऊपर, जो ऐसे भाव रखे भगवान शंकर के आगे। अब यहाँ पर उस भील नामक निषाद ने बहुत कल्पों तक ऐसे कर्म किया। एक दिन वो अपने घर से जब निकला, तो उसकी स्त्री ने उसको किसी बात के ऊपर में मतभेद हुआ, तो वो कुंठित होकर अपने घर से वो निकला, घर से लड़ झगड़ के निकला और वन के अंदर में आ गया वन्य पशु को मारने के लिए। और जब वो वन्य पशु को मारने के लिए आया, तो वो एक पेड़ के ऊपर में उसने देखा कि इस पेड़ के ऊपर में मैं बैठूं, ये वन के बीच का पेड़ है और इसके ऊपर मैं बैठकर शिकार करूंगा। तो उसने क्या देखा कि एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर के ऊपर उसने अपना पाँव रखा और उस पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया। अब वो घर से लड़ के निकला था। देखो, मैं आपको ये कथा एक इसलिए भी कहता हूँ
कि कभी भी अपने गृहस्थ आश्रम में वस्तु विशेष के लिए नहीं लड़ना चाहिए। देखो, वस्तु की कोई महिमा नहीं है। वस्तु आपके भाग्य से कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे परे मानवता की बहुत बड़ी महिमा है। जो मानवता व्यक्ति अपने घर में देखता हो, समाज में देखता हो, वही व्यक्ति वैष्णव है। जिसको मानव से प्रेम हो वही मानवता है। अनावश्यक लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर वो घर से निकला तो उसने घर पे कुछ खाया नहीं, लड़ झगड़ के निकला, तो बस वो पानी की बोतल अपने साथ में लेके निकला। अब वो लेकर वो पेड़ के ऊपर में जाकर बैठ गया, बैठा रहा। पूरे दिन वो वहीं पे बैठा रहा, देखता रहा कि कोई पशु मिले तो उसका मैं शिकार करूं और उसको फिर मार के लेके घर पे जाऊं। अब वहाँ पे वो बैठा हुआ और वो 2-3 बातें सोच रहा है मन में कि मैं रोज़ ये जो पशु मार के लेके जाता हूँ, जिन बच्चों को देता हूँ और उन्हीं से मैं लड़ता हूँ। उन्हें इन वस्तुओं का कोई मोल नहीं है, उन्हें मेरा भी कोई मोल नहीं है, और मैं उन्हीं के लिए फिर सुबह शाम ये कुछ करता हूँ। मैं पता नहीं ऐसे कब तक और करूँगा। आप देखो, जितने भी घर में लोग होते हैं वो अपने घर के पीछे तबाह होते हैं। ये मेरे उसके लिए हो जाए, ये उसके लिए हो जाए, ये उसके लिए हो जाए। इसी सोच के पीछे में पूरा जीवन निकल जाता है, और ये नहीं जानते कि उसको ये मिले या ना मिले, लेकिन जब तुम जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा उसका कोई नहीं सोचता कि भाई उसको मिले या ना मिले ये उसका भाग्य है, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा ये तुम तो सोचो। जब जाओगे तो ऐसी हालात ना हो कि खाली हाथ आए तो और खाली ही पहुंच जाओ, क्योंकि जब खाली पहुंच जाओगे तो भगवान भी पूछेंगे कि भेजा था संसार में सब कुछ देकर सबके बीच में, और फिर भी तुम खाली आ गए। तो यहाँ से जाना तो खाली नहीं जाना, यहाँ से जाना तो भगवत चिंतन को साथ लेके जाना, नाम संकीर्तन की अपनी पोटली को लेके जाना, ताकि जब परमात्मा के पास जाओ तो कहना प्रभु खाली नहीं आए हैं, जो कुछ था हमारे पास, जो हमसे भजन हो सका, दान धर्म आदि कर्म हो सका, वो साथ लेके आए हैं। अब वो भील नाम का निषाद उस पेड़ के ऊपर में बैठा। अब वो जब उन बातों को सोचता तो बार बार कभी क्रोध आता, कभी प्रेम आता। तो क्रोध आता तो वो साथ वाली जो टहनी उसको हिलाता, और उसमें क्या होता कि फल और जो पत्ते होते वो टूट के नीचे गिर जाते। होता रहा, पूरा दिन निकल गया, रात हो आई। रात के अंधेरे में उसने क्या देखा, एक हिरणी आ रही है जल को पीने के लिए। अब उसने देखा और उसने फटाफट एक बाण निकाला, और वो बाण हिरणी के पाँव के आगे जाकर लगा। हिरणी को नहीं लगा, हिरणी के पाँव के आगे लगा। हिरणी वहाँ पे सचेत हो गई, उसे पता लग गया कि ये जो शिकारी है ये आज मुझे मार के छोड़ेगा। तो उसने उस शिकारी को कहा कि देखो तुम मुझे मत मारो, मैं यहाँ पर रात्रि में जल पीने इसलिए आई हूँ, विचरण करने के लिए इसलिए आई हूँ कि घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके भरण पोषण के लिए मुझे कुछ अन्न एकत्रित करना है, और वो बगैर मेरे अन्न के दिए वो लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो तुम एक काम करो कि तुम मुझे मारो मत, मैं एक बार यहाँ से संचय करके ये अन्न आदि अपने बच्चों को देकर मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मुझे ऐसे ना मारो। अब इस बात को सुनकर वो भील नाम के निषाद ने कहा कि तुम जो आ जाओगी इसकी क्या गारंटी है। उन्होंने कहा कि देखो मानव झूठ बोलता है, पशु झूठ नहीं बोलता। मानव ऐसा है कि बार बार झूठ बोलता है,
लेकिन पशु के अंदर में झूठ बोलने की शैली ही नहीं है। इस बात को जब वो जाना तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अब वो हिरण घर पे गई, बच्चों को कहा कि बच्चों देखो, मैंने ऐसे ऐसे उस शिकारी को वचन दिया है, तुम एक काम करो कि ये आज का अन्न लो और आगे से अपना भाग्य खुद दर्शन करो, अपने भाग्य और कर्म का दर्शन स्वयं निर्धारित करो। और यही हर व्यक्ति को चाहिए कि बच्चों को जन्म दो, ज्ञान दो, लेकिन उनको उनके कर्म स्वयं करने दो। आप उसके भागीदार मत बनो, हर चीज़ में रोका टोक मत करो, कुछ काम उन्हें भी कर लेने दो, तभी तो उन्हें पता लगेगा कि वो पृथ्वी लोक पे वो किस लिए आए हैं, उन्हें क्या करना है। कुछ कर्म उनके हाथ में भी छोड़ो, सबके मालिक स्वयं मत बनो। अब ये बात उसके ने अपने पति को कहा। पति ने कहा कि तू घबरा मत, तू यहाँ रुक, तू रहेगी तो बच्चों का ख्याल कर पाएगी। मैं जाता हूँ, तूने वचन दिया है, मैं जाता हूँ। धर्मनिष्ठ व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वो धर्म के लिए अपना बलिदान कर दे। उसके पति ने कहा कि तू मत जा, तू इन बच्चों का ध्यान कर, मैं जाता हूँ, तूने वचन दिया है, मैं जाता हूँ। अब उसकी हिरणी ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि बगैर पति के नारी का कोई हिसाब नहीं है पृथ्वी पे, उसका कोई रहने का विधान नहीं है। अच्छा ये होगा कि मैं मरूं और आप रहें बच्चों के साथ। अब इस बात को सुनकर बच्चों ने कहा कि माता, हमारे पीछे ही इतनी कहानी हो रही है, तो आप दोनों रहें और हम ही लोग वहाँ पे चले जाते हैं। अब इस बात को सुनकर उन दोनों हिरण और हिरणी के मन में कुंठा हुई। उन्होंने कहा कि देखो, हमने एक संसार रचा तुम लोगों के लिए, तुम्हारे में एक संसार को हमने देखा, और उस संसार में अगर तुम ही लोग नहीं होगे तो हम दोनों का रहने का क्या लाभ। एक काम करो कि हम सारे ही चलते हैं, उस निषाद को जब मारना ही है तो सारों को ही मारे और वो कम से कम अपनी ही जीविका चला ले। अब वो निषाद सोचने लगा कि मैं ये पाप कर्म क्यों करता हूँ, रोज़ पाप कर्म करता हूँ, घर पे जिनको पाप कर्म करके देता हूँ वो उस पाप कर्म का फल किस रूप से लेते हैं मुझे ये भी नहीं पता, वो मेरे लिए क्या सोचते हैं मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मैं उनके लिए सुबह शाम ये पाप कर्म कर रहा हूँ। उनका क्या होगा पता नहीं, लेकिन नरक की यातनाएं केवल और केवल मुझे भोगना पड़ेगा। अब वो इतनी विचार कर रहा है और उस पेड़ के ऊपर में बैठा हुआ है। समय बढ़ता गया और रात के 2-2:30 बज गए। अब उसने देखा कि हिरण, हिरणी और उसके बच्चे सब उसके सामने आ गए। अब उस शिकारी ने कहा कि मैंने तो तुमसे वचन मांगा था, तुम ये पूरा परिवार ही क्यों लेके आ गई। उन्होंने कहा कि देखो, इन सब में नेह जुड़ा हुआ है, इन सब में मेरा स्नेह जुड़ा हुआ है और हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। और सच्चाई यही है, धर्म और भक्ति एक साथ जुड़ी हुई है, इसके बगैर कोई रह नहीं सकता। जिसके अंदर में धर्म का ज्ञान है उसी के अंदर में भक्ति होगी, और जहाँ भक्ति होगी वहीं पे धर्म होगा। ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और इन दोनों के जुड़ाव से एक चीज़ निकलती है, वो निकलती है श्रद्धा। जहाँ पे धर्म और भक्ति एक साथ जुड़ जाती है वहाँ पे निकलती है श्रद्धा, और श्रद्धा के अंदर में परमात्मा है, श्रद्धा के अंदर ही भगवान है। अब यहाँ पर मैं जब इसको देखा तो उसकी आत्मा द्रवित हो गई कि मैं अपने हित के लिए इसका पूरा परिवार ही बर्बाद कर दूंगा। वो रोकर कहने लगा कि जाओ, आज मैं कुछ भी घर लेके नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। अब वो वहाँ से उनको विदा कर दिया और उस काले पत्थर के ऊपर में पाँव रखा, पेड़ से वो नीचे आ गया और उस पत्थर के ऊपर में अपना सर रखकर वो रोना शुरू किया कि हे परमात्मा, मेरा कैसा दिन आ गया, मैं कैसा कर्म करने लग गया,
मैं अपने हित के लिए कई लोगों को मारने लग गया। अपने इस शरीर से जुड़े हुए लोगों के सुख की कामना के लिए मैंने कई बसे हुए घरों को उजाड़ दिया। ये मैं कितना पाप कर्म कर रहा हूँ। अब वो ऐसा सोचे और रोए, सोचे और रोए, और उसके नेत्रों का जल उस पत्थर पे पड़े। रात्रि का अंतिम प्रहर जब बीत गया तो उस पत्थर से भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान को देखकर वो घबरा गया। उसने सोचा कि इतने दिन मैंने भगवान की पूजा की तो भगवान नहीं आए, आज मैंने पाप कर्म करने के लिए इस वन में आया था तो भगवान आ गए। अब उसके मन में एक ख्याल आया कि शायद मैंने जो इतने दिनों तक पाप कर्म किया था आज उसका दंड भोगने का समय आया है, इसीलिए परमात्मा शिव इस पत्थर से प्रकट हो आए हैं। अब वो कांपता हुआ भगवान शंकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। भगवान शंकर ने उस भील नामक निषाद के आंखों को ऊपर में आंसुओं को पोंछा और उसे कहा कि तू रो क्यों रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने पूरे जीवन में केवल और केवल पाप कर्म किए हैं। इस शरीर से कोई मैंने गुणकारी कर्म नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किया, केवल और केवल पाप कर्म किए हैं। आज उस हिरण के परिवार के मैंने देखकर मेरी आत्मा डोल गई कि मैं अपने परिवार को बचाने के लिए किसी के परिवार को ख़त्म कर रहा हूँ। भगवान शंकर कहने लगे कि इसी भाव के पीछे मैं आज आया हूँ। जहाँ पर व्यक्ति ये सोच लेगा कि मैं किसके लिए जोड़ रहा हूँ, किसकी मैं हक छीनकर इन बच्चों को दे रहा हूँ, किसी का घर बर्बाद करके कोई अगर सोचे कि मैं आबाद हो जाऊँगा तो सोचने वाला व्यक्ति मूर्ख है। आप किसी को बर्बाद करके आबाद नहीं हो सकते। अब यहाँ पर मैं उस शिकारी के उस करुण गाथा को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देखो, जिस तिथि में तुमने ये आज 4 प्रहर पूजा की, तो उसने कहा कि प्रभु मैंने तो कोई पूजा भी नहीं की। उन्होंने कहा कि तूने पूजा की, तू जिस पेड़ पे चढ़ा था वो बिल्व पत्र का पेड़ था। वो जो तू पानी की बोतल साथ लाया था ना, वो लीक हो रहा था, उसका पानी चढ़ रहा था। उसके ऊपर में तू जब खींच जाता था तो जब उसको हिलाता था पेड़ को तो उससे पत्ते और फल गिर रहे थे, वो सब मुझे प्राप्त हो रहे थे। और तू देख मेरे ऊपर ही चढ़कर पेड़ पे गया था। तो कहना कि प्रभु ये तो मैंने अनजाने में किया, जान के तो नहीं किया। तो उन्होंने भगवान शंकर ने कहा कि तूने जान के पश्चाताप किया। जो यहाँ पर बैठ के सर रख कर रो रहा था ना कि प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, ये तूने ज्ञान के अनुसार किया है, इसी को ग्रहण करने के लिए मैं आया हूँ। और आप ये बात को ध्यान से सुनना, ये कथा तो किसी और रूप में थी, लेकिन इसको मैंने ज्ञान तत्वों के साथ में जोड़ के आपको सुनाया है कि जब व्यक्ति के अंदर में ये भाव आ जाए कि प्रभु मैं ये क्या कर रहा हूँ, किसके लिए मैं भाग रहा हूँ, ये चोरी चकारी झूठ बोल रहा हूँ, किसके लिए, किस परिवार के लिए, अपने चक्कर में उनको भी मैं बर्बाद कर रहा हूँ, वो ना करो। श्रद्धा को जागृत करो, भगवान के पास जाओ और उन्हें कहो कि प्रभु मेरा उद्धार करो, मेरे परिवार का हो। इस प्रकार का ज्ञान विवेक हो कि वो भी पाप कर्म ना करें, मुझसे भी पाप कर्म ना हो, मेरा कल्याण हो और मेरे परिवार का भी कल्याण हो। भगवान शंकर ने कहा कि जा, अब आज के बाद तुझे ये पाप कर्म नहीं करना पड़ेगा। तूने 4 प्रहर मेरी पूजा की है, शिव 14 का ये व्रत रखा है अनजाने में, तुझे अब इस जीवन में कोई पाप कर्म नहीं करना पड़ेगा, नाना प्रकार के सुखों को भोगेगा और अंतगत्वा शुभ पद की प्राप्ति करेगा। यहाँ पर मैं वेद व्यास जी सनत कुमार आदियों को कहते हैं कि ये तत्व ज्ञान के अंदर में पहली भगवान शंकर की पूजा का विधान है, जहाँ पर जीव आत्मा अनजाने से भी भगवान की पूजा करता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। ये मैंने आपको आज कथा में सुनाया ज्ञान तत्व। अब मुझे लग रहा है कि आज ज्ञान तत्व की कथा अगर मैं 7 दिन और सुनाऊंगा तो आधी दुनिया सो ही जाएगी, क्योंकि वो ज्ञान देखो, ज्ञान अंदर आना भी बड़ा मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। देखो, जहाँ पे ब्रह्मा जी ज्ञान बांट रहे थे ना, तो वहाँ पे दो लोग खड़े थे। तो अब ये मैं इसलिए सुना दे रहा हूँ कि उस दो में से हम कौन से वाले हैं उसको ध्यान कर लेना। तो वहाँ दो लोग खड़े थे। तो ज्ञान के साथ में जो है ना, वहाँ पर एक आदमी खड़ा था और एक जनानी खड़ी थी। तो आदमी था ध्यान और जनानी थी निद्रा। अब ब्रह्मा जी दे रहे थे ज्ञान। देखो, ये शास्त्र जो है, ये पुराण जो है, ये ब्रह्म है। ये जो कह रहे हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आपको मैं बतलाऊँ, कई बार ऐसा होता है मैं सोच के तो कुछ और आता हूँ कि ये चीज़ मैं सुनाऊँगा, लेकिन इस ग्रंथ के खुलने के बाद में ये क्या चाहते हैं और आपको क्या ये सुनवाना चाहते हैं, मैं सिर्फ वही बोल सकता हूँ, अन्यत्र नहीं बोल सकता मैं। ये जो आदेश करेंगे वही मैं आपको सुनाऊंगा। और ये आदेश उसी वक्त कंठ के ऊपर में आकर ये करते हैं और मैं वही वो कथा सुना देता हूँ आपको। तो ब्रह्मा जी वो बांट रहे थे ज्ञान। तो वहाँ पर एक लेडीज़ और एक जेंट्स खड़े थे, एक ध्यान और एक निद्रा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुम दोनों कौन हो? तो उन्होंने कहा ये मेरा पति है और ये मेरी पत्नी है। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो उन्होंने कहा जो आप बांट रहे हो, ज्ञान बांट रहे हो, ज्ञान लेने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम में से चंचल कौन है? उन्होंने कहा कि देखो चंचल तो दोनों ही हैं, दोनों चंचल हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर लोगे कैसे जब चंचल हो दोनों? तो उन्होंने कहा कि अब आप जिस प्रकार से दोगे उसी प्रकार ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो ज्ञान को देने के कई प्रकार होते हैं, एक कथा के रूप में जो अभी आपको मैं सुना रहा हूँ, दूसरा पढ़ने, आप स्वयं पढ़ो, तीसरा आप इस कथा को जब सुन लो उसके बाद जो चिंतन करो, वो तीसरा जो सबसे सरल तरीका है। अब वो जो उसका पति ध्यान था वो उसने कहा कि महात्मन आप जो ये ज्ञान दे रहे हो ना, मैं उसको दृढ़ निष्ठा से उसको सुन रहा हूँ और इसको मैं अपने अंदर में सहेजने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जो ये मेरी पत्नी है जो मेरे साथ में खड़ी है वो बीच बीच में डिस्टर्ब करती है, बीच बीच में डिस्टर्ब करती है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या डिस्टर्ब करती है? वो कहती है कि एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार मेरी तरफ देखो। और जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो फिर आपका ज्ञान कोई काम नहीं आता मेरे। आप देखो, आप कथा को ध्यान से सुन रहे हो और उसकी जो पत्नी है निद्रा देवी वो भी आपको ध्यान से देख रही है। जितने देर तक आप इस कथा को ध्यान से सुन रहे हो तब तक तो आपको मेरी वाणी समझ में आएगी और कथा समझ में आएगी, लेकिन उसी के विपरीत जब आप ध्यान की पत्नी की ओर आपका ध्यान चला जाएगा तो फिर आपको केवल और केवल नींद आएगी और कुछ नहीं आएगी। वो फिर ज्ञान देने वाला व्यक्ति देखता रहेगा, ना ध्यान काम आएगा और ना और किसी प्रकार का कर्म काम आएगा। तो उस स्थिति में क्या करना है? कर्म साक्षी पुरुष होता है, तो फिर आपको कर्म रूप में पुराण पुरुषोत्तम का ध्यान करना है। जब आप उसका ध्यान करोगे तो उनकी पत्नी अपने आप एक साइड में हो जाएंगी कि अभी मेरे पति का ध्यान हो रहा है। तो जब आप इस निष्ठ से आप भाव रखोगे कि भाई मुझे केवल और केवल सदग्रंथ को श्रवण करना है, उसके अंदर बैठे हुए भगवान के नाम संकीर्तन को श्रवण करना है, तो उस ध्यान की पत्नी जो निद्रा है वो आपकी तरफ नहीं देखेगी और आपका ध्यान भी उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो ये सबसे सुलभ तरीका है किसी भी पूजा और पाठ को करने में ध्यान लगाने का, जो अभी और भी मैं दिनों में आपको बतलाऊंगा। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी के द्वारा ये उमा संहिता की कही हुई कुछ मैंने तत्व ज्ञानों की कथा को सुनाया, जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से वेद को लिया और श्रीमन नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र को लिया और पूजा का सरल विधान मैंने आपको बतलाया, जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है, कोई क्रम नहीं है, केवल और केवल एक भाव को जोड़ा है और उसके साथ पश्चाताप को जोड़ा है, तो भगवान शंकर
उस पत्थर से प्रकट हुए हैं और उस भील नाम के निषाद के ऊपर में कृपा की है। बोले शंकर भगवान की जय।